नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 3। तो पिछले वीडियोस में जो है हमने यहाँ पे नागरिक किसे कहते हैं और फिर पहचान पत्र क्या होता है, इस सब के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम यहाँ पे जो है नागरिकता के विषय में जानेंगे। भारत में रहने वाले सभी जो है लोग यहाँ पे भारतीय नागरिक नहीं है। उनमें से अधिकांशतः भारत के नागरिक हैं और बाकी थोड़े परदेशी भी हैं। भिन्न भिन्न देश के लोग भारत में आते जाते रहते हैं। उनमें से कई लोग भारत में कुछ समय रहते हैं, परंतु वे स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत में रहने वाले सभी लोग जो है भारत के नागरिक नहीं है। कुछ जो है यहाँ पे विदेश के बाहर के देश के लोग भी आकर यहाँ पे रहे हुए हैं और हमारे देश में भिन्न भिन्न देशों के लोग आकर रहते हैं। और जो है उनमें से कुछ लोग भारत में कुछ समय के लिए आते हैं और फिर वे जो है यहाँ पे स्थायी रूप से निवास नहीं करते। मतदान करना, राजनीति में हिस्सा लेना, सरकारी पद हासिल करना जैसे अधिकार जो है उन नागरिकों को प्राप्त नहीं होते, इसलिए वे भारत के नागरिक नहीं कहलाते। वे तो अपने देश के ही नागरिक कहलाते हैं। जर्मनी, अमेरिका, रूस, जापान आदि देशों के लोगों ने जो है देश के लोग जो हमारे देश में अध्ययन, पर्यटन तथा व्यापार और औद्योगिक संस्थाओं में काम करने के लिए आते हैं। कुछ देशों के जो है यहाँ पे प्रतिनिधि, राजदूत भी हमारे देश में रहते हैं, पर वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि हमारे देश में जो अलग अलग देशों के लोग आकर रहते हैं, परंतु वे यहाँ पे स्थायी रूप से निवास नहीं होते। वे कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है राजनीति में हिस्सा लेना, सरकारी पद पर जो है यहाँ पे हासिल करना, वह जो है ये सारे अधिकार उन्हें नहीं मिलते, इसलिए भारत के नागरिक नहीं कहलाते। इस तरह से हमारे देश में जो है यहाँ पे जर्मनी, जो है यहाँ पे अमेरिका, रूस, जापान, अलग अलग देशों के लोग ने जो है हमारे यहाँ पे अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए जो है और काम करने के लिए आते हैं, परंतु जो है वे यहाँ पे स्थायी नहीं रहते, इसलिए उन्हें भारत के नागरिक नहीं कहलाते। वे जो है उनके देश के ही नागरिक कहलाते हैं। भारत के नागरिकता प्राप्त करने का तरीका, तो यहाँ पे हमें जो है बताया गया है कि भारत की नागरिकता जो है वह हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के दो तरीके हैं। अधिकांश लोग जो है जन्म से ही भारत के नागरिक प्राप्त करते हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पे कानून की मदद से नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत के नागरिकता हम दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग जन्म से ही जो है भारत में रहते हैं उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है, और कुछ जैसे कि जो बाहर के विदेशों के लोग भारत में आके रहते हैं वे लोग कानून की मदद से भी नागरिकता प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह अपने काम जो है अपने आप ही भारत का नागरिकता जो है वह पा जाता है। माता पिता का जन्म भारत में हुआ है और बच्चे का जन्म जो है विदेश में हुआ हो तो भी बच्चे को जो है भारत की नागरिकता पाने का अधिकार है। एक उदाहरण ले तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि किसी व्यक्ति का जन्म जो है भारत में हुआ है वह अपने आप ही जो है उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। माता पिता का जन्म भारत में हुआ है और बच्चे का जन्म यदि विदेश में हुआ है तो उस बच्चे को जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रहता है। यह हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। भारत के श्री शेख और उनकी पत्नी अमेरिका में रहते हैं। उनके यहाँ नदीम का जन्म हुआ। उन्होंने उसके जन्म का पंजीकरण जो है भारत में करवाया। इस तरह से नदीम को जो है अमेरिका तथा भारत दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त हुई। परंतु जब वह नदीम बड़ा हो जाएगा तो उसे किसी एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है। इस तरह से उसे किसी एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें उदाहरण बताया है कि नदीम जो है उनके जो माता पिता यहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, उनका जन्म अमेरिका में हुआ है, परंतु उसका जो यहाँ पे पंजीकरण है वह भारत में करवाया है। इस तरह से उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हुई और साथ ही साथ अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त हुई। परंतु जब वह बड़ा होगा तो उस व्यक्ति को जो है किसी एक ही देश की नागरिकता मिलेगी, अमेरिका की या तो भारत की, और उसे किसी एक देश की नागरिकता जो है वह छोड़नी पड़ेगी। अपने माता पिता के जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त करना जो है स्वाभाविक है। दूसरा तरीका कानून की मदद से भी नागरिकत्व प्राप्त करना है। भारत में रहने वाले जो है विदेशी बहुत लंबे समय तक निवास के आधार पर आवेदन करके भारत का नागरिकत्व प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है विदेशी कुछ लोग जो आकर यहाँ पे बसे हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक यहीं पे रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे जो अपना निवास स्थान बनाया है यहीं पे रहते हैं, जिसकी वजह से वे आवेदन करके भी जो यहाँ पे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कुछ शर्तें यहाँ पे बताई गई है।
भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जब कोई आवेदन करेगा तो उसे अपने देश या राष्ट्र की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, सबसे पहले कि यदि किसी व्यक्ति को जो कि विदेश से आकर भारत में बसा है और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो उसे वो जिस भी देश की नागरिकता उसे प्राप्त हुई है उसे उस देश की नागरिकता जो है वह छोड़नी पड़ेगी, तभी वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत में 5 वर्ष से ज़्यादा समय से रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में हमेशा रहने का जो है उसका इरादा पक्का होना चाहिए कि वह जो है आजीवन भारत में रहेगा। ऐसा उस व्यक्ति का जो है इरादा पक्का हो तो वह व्यक्ति जो है भारत में निवास कर सकता है और नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसके उपरांत यदि कोई परदेशी जो है स्त्री या पुरुष भारत के नागरिक से शादी करे तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि इसके उपरांत भी जो है यदि कोई भी परदेशी स्त्री या पुरुष भारत के किसी नागरिक से जो है शादी करे तो वह व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और भारत के नागरिक बन सकते हैं। कई परिस्थितियों में भारत का नागरिक जो है अपना नागरिकत्व खो देता है। यदि कोई भारतीय जो है देशद्रोह का गंभीर जुर्म करता है तो उसे भारत का नागरिकत्व छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कई परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें जो है यहाँ पे भारत का नागरिक अपना नागरिकत्व खो देता है और कोई जो है यहाँ पे भारतीय देशद्रोही का गंभीर जुर्म करता है तो उसे भारत का नागरिकत्व खोना पड़ता है। रुजल ने कहा, दादाजी मुझे आपके द्वारा जो है नागरिक और नागरिकता के बारे में रोचक जानकारी मिली, इसके बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे आगे चलकर रुजल ने उसके दादाजी से कहा कि दादाजी मुझे आपसे जो नागरिक और नागरिकता के बारे में जानकारी मिली वह मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।